चलो बच्चों, आज एक कहानी और सुनते हैं। उस कहानियाँ हैं अमृत कहानियाँ। उनमें से मैं आपको एक सुना रही हूँ। एक बुज़ुर्ग औरत होती है और वो भगवान गणेश का पूजन करती है। दिन रात उनका नाम जपती है। उसके 2 बेटे होते हैं, बहुएँ होती हैं। बहुत खुशी से अपने घर में रह रहे होते हैं। बस उसको बुढ़िया को जो है हर वक्त भगवान का नाम जपने का आदत होती है। वो बस 24 घंटे उनका नाम ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः करती रहती है। तो एक दिन बैठी होती है, कहती है मेरी बड़ी इच्छा है प्रभु कि मैं आपके दर्शन करूं। तो क्या होता है, पूजा करते हुए उसके घर में एक साधु आते हैं और वो कहते हैं कि मैं भाई आप बहुत ही पूजा करते हो। तो कहते हैं भगवान मेरी इच्छा है कि मैं भगवान गणेश के दर्शन करूं। तो वो कहते हैं कि आप जो है दर्शन करना चाहती हैं तो आप तीर्थ यात्रा पर जाइए और हर मंदिर में माथा टेकिए, हर मंदिर में प्रार्थना कीजिए, तो अवश्य आपको गणेश जी के दर्शन होंगे। तो वो कह के चले जाती हैं। फिर ये दूसरे दिन उनका नाम सरला होता है। वो अपने बच्चों से कहती है कि बेटा मुझे ना ऐसे ऐसे तीर्थ यात्रा पर जाना है। और बच्चों ने खुश होकर उनको कहा कि ठीक है अम्मा, अगर आप जाना चाहती हैं तो कोई बात नहीं, अगर आप कहो तो हम साथ चलें। कहती नहीं, आप अपनी घर गृहस्थी संभालो, मैं तीर्थ को जाती हूँ, मेरे लिए तुम अपना टिकट वगैरह का अरेंजमेंट कर दो। और वो कर देते हैं बच्चे। जब वो टिकट वगैरह करवा देती हैं तो बहुएँ भी बहुत कहती हैं कि माता जी जल्दी आना घर, आपके बिना घर बहुत जो है, क्योंकि बड़े जो होते हैं ना वो घर का ताला होते हैं। कभी सोचा है आप लोगों ने? क्योंकि आप बुज़ुर्ग घर बैठे हो तो आपको बच्चों को कहीं भी चले जाओ, आपको चिंता नहीं होती घर की, कि घर बड़े बैठे हैं संभाल लेंगे अपने आप। घर में कुछ भी हो, कुछ लाना हो, करना हो, कोई काम हो, कोई आए कोई जाए तो ताला खुला मिलता है और घर खुला मिलता है, इसलिए। और बड़े जो है वो संभाल लेते हैं, इसलिए बड़ों को घर का ताला भी कहा जाता है। तो बड़ा मतलब उदास होती हैं तो कहती हैं नहीं बच्चों आप उदास मत हो, अपना घर गृहस्थी संभालो, मैं तीर्थ को जाती हूँ। तो वो चल पड़ती हैं तीर्थ के लिए। दूसरे दिन जाती हैं तो एक मंदिर में पहुँचती हैं तो वहाँ दर्शन करके फिर अगले मंदिर में जाती हैं। चलते चलते उनको एक जो है वो मंदिर के पास पहुँचती, बारिश बहुत आने लगती है। बारिश आती है तो वो एक धर्मशाला में रुक जाती हैं। वहाँ उसको 2 औरतें और मिलती हैं, वो भी दर्शन को आई होती हैं। तो वो दोनों इकट्ठी आई होती हैं और ये अकेली होती हैं। तब तीनों बैठती हैं, बात करती हैं। तो एक कहती है कि आप कहाँ से आए हैं, तो वो भी बताती है और वो भी बताती हैं। तो वो तो अपनी घर गृहस्थी की बातें करती हैं कि मेरे बेटे ने मुझे बड़ा मेरा ध्यान रखते हैं, मुझे कंबल दिया है, साथ गर्म कपड़े भी दिए हैं, बारिश बहुत है आज तो ठंडक हो रही है तो मैं अपना कंबल निकाल लेती हूँ। फिर दूसरी भी कहती है मेरे बेटे ने तो मुझे बहुत महंगी चादर मंगा के दी है, साथ में नई चादर लेके आए मेरे लिए। मगर ये दोनों ऐसी बातें कर रही थी, मगर सरला जो है ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः का जाप कर रही थी। वो कुछ नहीं बोली, इस मामले में वो अपना जाप ही करती रही। तो बारिश बहुत तेज़ थी, कहने लगी चलो अब सो जाते हैं, क्योंकि सुबह फिर मौसम देखते हैं कैसा होगा, उस हिसाब से हम आगे दर्शन करने के लिए निकलेंगे, अगले मंदिर में जाएंगे। तो क्या होता है कि वो दोनों लेट जाती हैं और सरला भी बैठी होती है, पाठ कर रही होती है। तो एक गणेश जी भगवान जो है ना, एक भिखारी का रूप धार के वहाँ आ जाते हैं और ठंड से ठिठुरने लगते हैं और कहते हैं कि मुझे कोई मतलब ठंड लग रही है, मुझे कोई कंबल दे दो, मुझे कोई चादर दे दो कोई। तो वो दोनों क्या करती हैं, वो अपने अपने जान के ना आंखें बंद कर लेती हैं। वो कहती है अरे मेरा कंबल ले लेगी, अरे मेरा चादर ना ले जाएं, कहीं मैं ठंड में पड़ी रहूँगी, इसको मैं दे दूँगी तुम्हें। मगर सरला जो है ना देख रही होती है उनको ठंड से ठिठुरते हुए, तो वो उठ के जाती है तो कहती है लो आपको बहुत ठंड लग रही है, आप ये मेरा कंबल ले लो, मेरे पास ये स्वेटर है, मैं इसको ढाल लूँगी। तो जैसे ही कंबल देती है तो गणेश जी भगवान एकदम से अपने स्वरूप में आ जाते हैं और वो दर्शन करके बड़ी खुश होती है। कहती है ओ गणेश जी आपने मुझे दर्शन दिए। कहते हैं हाँ, मैंने तेरी तू परीक्षा में सफल हुई है, तू नाम जपने में सफल हुई है, तू अपने जो है तूने सच्चे मन से मुझे ध्याया है, इसलिए मैंने तुझे दर्शन दिए हैं। और वो जो है उनके चरण छूने लगती हैं।
तो वहीं लेट जाती है और उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं उनके चरणों में ही। तो भगवान गणेश जो है उनको एक सुंदर सा वो आता है, उनको ले जाने के लिए क्या बोलते हैं उसको, स्वर्ग से एक विमान आता है और जिसमें बैठ के वो गणेश जी उनको अपने साथ स्वर्ग ले जाते हैं। इसलिए कहते हैं अगर भगवान जो है हमारा कुछ नहीं मांगते, सिर्फ हमारी श्रद्धा मांगते हैं। अगर हम सच्ची श्रद्धा से उनको याद करते हैं तो ज़रूर हमारी कामना पूरी करते हैं। और वो उनसे पूछते भी हैं सरला से कि तुम्हारी कोई कामना? कहती नहीं प्रभु, मेरी कोई कामना नहीं है, मेरे को सिर्फ आपके दर्शन करने हैं, मुझे आपके दर्शन की अभिलाषा है, आपके चरणों में स्थान दे दीजिए मुझे। तो इतना सुनते ही जो है गणेश जी उनको अपने साथ विमान पर बैठकर स्वर्ग को ले जाते हैं। ओम गणेशाय नमः।